अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर्स, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। एक लेसन जो मैं बहुत पहले मुझे दे देनी चाहिए था, मैंने नहीं दिया, अभी दे रहा हूं। जब भी आप बिज़नेस खोलते हो, ठीक है, लिमिटेड कंपनी खोला करो। लिमिटेड कंपनी में और बिना लिमिटेड कंपनी के होने में फ़र्क ये है कि फ़र्ज़ करो अगर मैं पानी की फैक्ट्री चलाता हूँ और मैं जूस बना रहा हूँ और मेरे जूस के पीने से कोई बंदा मर जाता है और कोर्ट साबित कर देती है, यार कोई भी गलती हो सकती है, उसमें कोई त्रिड्डी चली जाती है, कोई केमिकल आ जाता है, किसी ना किसी तरह वो बेशक आपका कसूर नहीं है, लेकिन कोर्ट कह देती है कि आपके जूस पीने से फलां बंदा मर गया। ठीक है, कोई भी गलती हो सकती है, इंसान है ना, सफाई का एहतियात किया करो। पर जस्ट से एक मिसाल दे रहा हूँ, तो क्या होता है अगर वो बंदा मर जाता है तो कोर्ट क्या कहेगी, जी उसके नाम पे ना कुछ जुर्माना हो जाएगा कि जी 5 करोड़ इसको पैसे देने हैं। और फर्जन आपका माशाल्लाह अच्छा सा बिजनेस चल रहा है और आपके पास 1 करोड़ आपके कंपनी में है, तो क्या होगा, कोई 1 जो करोड़ अगर आप लिमिटेड नहीं होंगे, लिमिटेड लायबिलिटी यानी कसूर, लिमिटेड हद तक कसूर, ठीक है, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड हो गया ये वो, या LTD भी लिख गया एड पे, जो भी है यहाँ पे दुबई में FZE होता है, FZC होता है वगैरह वगैरह। तो क्या कि 1 करोड़ तो आपके बैंक में से निकालेंगे जो कंपनी वाला है, कंपनी गई ठप, उसके पास पैसे ख़त्म हो गए। आप कहेंगे इसकी ज़ाती जायदाद देखो, शायद आपके अब्बू ने आपके नाम पे कोई जायदाद की है, कोई कोठी की है, कोई मकान, कोई विरसे में कोई ज़मीन थी, जो भी है, सारा पैसा आपसे छीन लेंगे, आपकी नीलाम कर देंगे चीज़ें उस वक्त तक जब तक वो 5 करोड़ पूरा नहीं होता। ठीक है, शायद आपकी कोई और कंपनी है, आपकी 2 कंपनी है, एक अच्छी खासी चल रही है, ये नया वेंचर था, चलते ही कपूट हो गया, ख़राब हो गया, लेकिन क्योंकि आपने लिमिटेड कंपनी नहीं ना डाली, उसमें भी जाके हिस्सा डालेंगे, उसमें भी हाथ डालेंगे, कंगाल कर देंगे। लेकिन अगर आपकी लिमिटेड कंपनी होगी तो क्या होगा, कंपनी के एहसास देखेंगे, कंपनी में सिर्फ 1 करोड़ था, 1 करोड़ बीच में से निकाल देंगे, 1 करोड़ निकाल देंगे और वो क्या कहते हैं उस बंदे को दे देंगे, और जो बकिया 4 करोड़ है वो तो कंपनी क्योंकि बंद कर देंगे, क्योंकि उसके पास तो कुछ रहा ही नहीं, तो आपकी जो ज़ाती एहसास है ना उन पे हाथ नहीं लगेगा। अपनी मिसाल देता हूँ, आपको पता है मेरे पास जिम्स है, और फ़र्ज़ करो मेरी जिम्स में कोई डोला उठा रहा हो, वो भारी सा, और ऐसे उठा रहा हो, यार 1000 बात हो सकती है, उसकी बाजू कमज़ोर पड़ जाता है, जो भी है, और उसके सर पे गिर जाता है, उसके गर्दन पे गिर जाता है, वो मर जाता है या ज़ख्मी हो जाता है, डिसेबल्ड हो जाता है, तो पहले तो वो कोशिश करेंगे जिम को 100% इंग्लैंड है वहाँ पे सू होगा, ठीक है, सू यानी कोर्ट पे लेके जाएंगे और कोर्ट फैसला करेगी कि आपने इस बंदे की इसको पैसे देने हैं। मैंने क्योंकि इंश्योरेंस करवाई हुई है, इंश्योरेंस के हवाले करूँगा, हर साल उसकी किस्त भरता हूँ। पब्लिक लायबिलिटी की होती है, पब्लिक की लायबिलिटी क्या होता है कि अगर पब्लिक मेरे बिज़नेस पे आती है, उसको लगती है, तो आप उसका जुर्माना भरोगे, मैं उसका कसूरवार नहीं हूँ, तो वो इंश्योरेंस दे देगी। लेकिन फ़र्ज़ करो मेरी इंश्योरेंस बगैरत बन जाती है, कोई बहाना ढूंढ लेती है कि जी आपने किस्त लेट भरी थी, या हमारी इंश्योरेंस हम रिन्यू नहीं करवाते या होती नहीं है, तो फिर क्या होगा, जिम के पीछे आएंगे। अब क्योंकि जिम मेरी लिमिटेड कंपनी है, वो जिम की उस जेब में हाथ डालेंगे और पैसे निकालेंगे जितना भी होगा, और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा होगा, चलो जी मेरी जिम गई। अगर मेरी जिम लिमिटेड कंपनी नहीं होती तो मेरे घर के पीछे आएंगे, मेरे दूसरे बिजनेस के पीछे आएंगे एंड मुझे कंगाल कर जाएंगे। सो हमेशा, और इतने ये इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं लिमिटेड कंपनी खोलने के। कभी आपने देखा होगा जब छोटे बिजनेस होते हैं ना, उसका नाम फ़र्ज़ कर रहा हूँ अब्दुर्रहमान है, ठीक है, तो कहेगा जी आप चेक मेरे नाम पे बना दो, क्योंकि उसके पास कंपनी नहीं है। लेकिन अगर उसका होता अब्दुर्रहमान जूसेस, ठीक है, तो क्या होगा, या विक्की जूसेस, उसका नाम विक्की है तो विक्की जूसेस हो जाएगा, वो फिर चेक आप विक्की जूसेस के नाम पे बनाओगे, यानी तो और सारे बैंक अकाउंट्स भी विक्की जूसेस के होंगे। थोड़ी बंदे की इज्जत बढ़ जाती है कि यार इसका कंपनी का अकाउंट है, उसका ज़ाती अकाउंट नहीं जो बिजनेस में इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा क्या इसका फ़ायदा होता है कि ये आपको हिसाब पे रखती है। यूके में हम हर 3 महीने के बाद टैक्स भरते हैं, तो वो इट कीप्स यू, आपको आपके जो इन अकाउंट्स रखना होता है, हिसाब किताब होता है, उसको इनकरेज करती है आपको, यानी ज़बरदस्ती जो रखने पड़ते हैं, नहीं करोगे तो आपको जुर्माना पड़ेगा। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि बिज़नेस में हिसाब किताब ठीक होता है, आपको पता होना चाहिए कि आप प्रॉफिट कमा कहाँ से रहे हो और गवा कहाँ पे रहे हो, ताकि आपकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा रहे। जो लोग लिमिटेड कंपनी नहीं होते, कई बार वो अंधे की तरह अंधेरे में चल रहे होते हैं, ना पता होता है कि आ कहाँ से रहा है, जहाँ कहाँ से रहा है, कहाँ पे बंदे को तवज्जो डालनी चाहिए अपनी। सो ये था टिप जो मुझे कब का बता देना चाहिए था, लेकिन अभी से बता रहा हूँ। सो अगर जब भी हो सके जाके लिमिटेड कंपनी खोल लो, खास तौर पे अगर बिजनेस थोड़ा डेंजरस किस्म कोई भी है, कभी आज तक मुझे नहीं पता जो जिम से मरा हो, लेकिन हमने फिर भी लिमिटेड कंपनी खोली। किराया देने से कभी कोई बंदा मरा नहीं, लेकिन मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ किराए पे जो चढ़ाई हुई हैं लिमिटेड कंपनी के नीचे चढ़ाई हुई हैं। क्यों, खुदा ना खास्ता यार आग लग गई, किसी ना किसी तरह मेरे मत्थे पे आ गया कि जी तुमने ये नहीं किया था, तो फिर भी बच जाऊँगा। मेरी प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ मुल्कों में है, मुख्तलिफ जगहों में, उन पर हाथ नहीं डाल सकेंगे।
जो कानूनी तौर पर जो कंपनी होती है लिमिटेड कंपनी, उसका अपना कानूनी स्टेटस होता है। जिस तरह मैं हो गया, मेरा भाई हो गया, मेरा कोई दोस्त हो गया, गौरव हो गया, हम 4 मुख्तलिफ बंदे हैं ना, इस तरह जो 5वां होता है वो कंपनी होती है। सो इन द आइज़ ऑफ लॉ उसकी अपनी रेपुटेशन है, बस क्या है कि कंट्रोल आप कर रहे होते हो, उसका इशारा आप करते हो, जी कंपनी ये चीज़ ख़रीद ले, कंपनी ये तू यहाँ पे बैंक में पैसे डाल दे, कंपनी ये, लेकिन होती उसकी अपनी इंडिपेंडेंट कानूनी स्टेटस है। ठीक है जी, मैं हूं ज़ाद चाय वाला, अगले वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।